प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर के इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें और आपके लिए दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को जीवित रखा इस पृथ्वी पर। हम आशा करते हैं आप सभी ब्लेस्ड हैं और आप सभी अच्छे बने हैं। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के कुछ वचनों को देखते हैं जो पवित्र बाइबल में से भविष्यवाणी की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 11 आयत से लेकर 15 आयत तक हम और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खोदे हुए कौए जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब मैं दे और तू खा के तृप्त हो तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासवत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी के नाम की शपथ खाना। तुम प्राय देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वे जल उठाने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो तेरा परमेश्वर यहोवा का क्रोध तुझ पर बढ़ के और वे तुझे पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल कर लेकर आए थे, तब परमेश्वर ने उन्हें अपनी 10 आज्ञाएं दी थी और परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि तुम मेरी आज्ञाओं को क्या करना है, मानना है और इसी पर ही चलना है। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने जब उन्हें मिस्र की गुलामी से बाहर लेकर आए, तब परमेश्वर ने उन्हें उनसे जो वादा किया था कि मैं तुझे उत्तम से उत्तम पदार्थ दूंगा और उत्तम से उत्तम मैं तुझे देश दूंगा और देश में तुझे मैं लेकर जाऊंगा, तो मैं वहाँ से मैं बहुत सी ब्लेसिंग दूंगा और तुझे आशीष करूंगा और मैं तुझे इतना अच्छे मैं तुम्हें खाने पीने के लिए तुम्हारे लिए इतने अच्छे भोजन का इंतजाम करूंगा और मैं तुझे उत्तम पदार्थ दूंगा खाने के लिए कि तुम्हें जिसे खाकर तृप्त होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं तुझे ये सब दूं तब तुम कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ और तब तुम सावधान रहना। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि तब तुम सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब चीजें तुम पाकर तृप्त हो जाओ और तुम मुझे क्या करो, भूल जाओ। आज हम देखते हैं बहुत सी आशाएं पाकर लोग परमेश्वर से और परमेश्वर को भूल जाते हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं पड़ता और वह वही संसारिक चीज़ों में, दुनियावी चीज़ों में वो लग जाते हैं और उनके पास परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं रहता, क्योंकि जब वो गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, तब वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है और जब और प्रभु ने उन गुलामियों से, उन बीमारियों से, लाचारियों से परमेश्वर ने बाहर निकालता है, उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग देता है। जब वो इन चीज़ों से तृप्त हो जाते हैं तब वो परमेश्वर को भूल जाते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब चीज़ें पाकर तुम मुझे भूल जाओ, जिसे तुमने जो वृक्ष तूने लगाए नहीं और जो काम तूने किए नहीं और जिस पदार्थों के लिए तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, मैं तुम्हें वो सब चीज़ें मैं तुम्हें जो मैंने तुझसे वादा किया है मैं तुम्हें देता हूँ और मैं तुम्हें और वह खाकर तुम क्या करोगे, तृप्त होंगे। कहीं और उसके बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम मुझे तुच्छ समझने लग जाओ और तुम मुझे भूल जाओ। और आगे वचन में लिखा हुआ है कि अपने परमेश्वर यहोवा का तुमने क्या करना है, भय मानना है। तुम्हें परमेश्वर का भय मानना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है और उस परमेश्वर की ही तूने सेवा करनी है और उसी के नाम की ही तूने सब खाना है। हालेलुया। और उसी के ही भय में तूने चलना है। हालेलुया। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर के सभी आशीषों को रिसीव करो
और तुम ब्लेस्ड हो जाओ और तुम मूर्ति पूजक बन जाओ और तुम अपने हाथों से अपनी ही मूर्तियां बनाकर उनकी क्या करो, तुम पूजा करने लग जाओ। क्योंकि वचन कहता है कि तुम मेरी महिमा मूर्तियों को मत दो। जो परमेश्वर को हमने महिमा देनी है, हमारे जिंदा परमेश्वर को ही हमें देनी है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सी बीमारियों से, लाचारियों से बाहर निकाला है। वचन कहता है कि जब तुमने मुझे पुकारा, जब मैंने तुझको बहुत सी आशीषें दी, जब तुम बीमारी में थे, जब तुम लाचारी में थे, गुलामी में थे, बहुत सी समस्याओं में थे, तुम अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल थे, तब मैंने तुझे इन बीमारियों से, लाचारियों से, मुसीबतों से बाहर निकाला और मैंने तुझे सक्सेसफुल किया। मैंने तुम्हें हर एक काम में तुझे ब्लेसिंग दी और उसके बाद तुम वो ब्लेसिंग लेकर मुझे को क्या करो, तुम मुझको भूल गए और तुमने मुझे तुझ समझना शुरू मत कर देना। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का कोप तुझ पर भड़क जाए और परमेश्वर तुमसे निराश हो जाए और परमेश्वर का क्रोध तुम पर आ जाए। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर को नहीं भूलना। चाहे हमारे पास जितनी भी आशीषें हैं, जितना भी हमारे पास धन है, दौलत है, जितना भी हमारे पास, जितना भी परमेश्वर ने हमें ब्लेस्ड किया है, इसलिए हमें परमेश्वर को याद रखना है हमेशा और परमेश्वर के वचनों पर चलना है। परमेश्वर के अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग चलाना है, उनकी आज्ञा के अकॉर्डिंग चलाना है। उन्हें परमेश्वर को हमें प्रसन्न करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम इसकी से वचन में लिखा हुआ है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे मन और अपने पूरे जीव और अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रेम रख। अपने पूरे मन और शक्ति के साथ, अपने पूरे प्रेम से प्रेम कर परमेश्वर के साथ। तू परमेश्वर के साथ तू प्रेम के साथ इतना प्रेम करके परमेश्वर के साथ कि तुम परमेश्वर को भूल ना जाए। तो अपने हर एक काम को परमेश्वर के आगे रखकर करना और मैं तुझे ब्लेस करूंगा। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी सारी आज्ञाओं को जो मैंने तुझे दी है उन्हें अपने पूरे मन से निभा, उन्हें पूरे मन से पूरी कर। और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, परमेश्वर कहता है जो आज्ञाएं मैं तुम्हें सुनाता हूँ वह तुम्हारे मन में बनी रहे और तुम मुझे बहुत सी आशय पाकर तुम मुझे कहीं भूल ना जाओ। और मेरी महिमा तुम कहीं मूर्तों को अपने हाथों से खोदी हुई, अपने हाथों से बनाई हुई, रची हुई मूर्तों को मत देना। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध तुम पर भड़क जाए और उसी के तुम भय में ही, परमेश्वर के भय में ही तुम रहना। हालेलुया। और वह पृथ्वी पर ऐसा ना हो कि कहीं भी परमेश्वर तुम पर इतना निराश हो जाए, इतना परमेश्वर तुम परमेश्वर को ऐसा निराश कर दो कि वह उसका क्रोध तुम पर आ जाए और तुम्हें वो इस पृथ्वी पर नष्ट कर दे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के भय में हमें चलना है और जो भी जिसने परमेश्वर ने हमें आशीष दी है उसके लिए ऐसा नहीं कि हमें आज आशीष परमेश्वर से ले ली और परमेश्वर को हम भूल गए, परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल गए, परमेश्वर के वचनों को भूल गए। और तभी हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करना होगा, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाना होगा और अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पण करना होगा। चाहे हम अपनी लाइफ में कितना भी बिजी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के लिए अपने समय को निकालना ही होगा। हमें याद रखना होगा कि परमेश्वर तूने हमें ब्लेस किया है, तुम्हें आशीष दी है तूने हमें, और हम आज तुम्हारी ही वजह से ही सक्सेसफुल हैं और हम ब्लेस्ड हैं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ ना बल से ना शक्ति से बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। हमें इस वचन को याद रखना है। परमेश्वर तुम्हारे वचनों से ही हम ब्लेस्ड हैं और आशीष हैं। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बहुत सी आशीषें दूंगा और कहीं ऐसा ना हो कि तुम आशीषें लेके मुझको भूल जाओ, बल्कि मुझे अपने वचन कहता है कि बल्कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन और सारे जीव से और पूरी शक्ति के साथ प्रेम रखना। अपने पूरे मन से, सच्चे मन से परमेश्वर के साथ तुमने प्रेम रखना है और मैं तुम्हें और ब्लेस्ड करूंगा। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे और आप सभी को आशीष करें। आप सभी परमेश्वर के लिए समय निकालें और परमेश्वर को हमेशा याद रखें। आप सभी को परमेश्वर आशीष दें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। महान सामर्थी जिंदा और शक्तिशाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, सचमुच आपका वचन कहता है कि जब मैं तुझे उत्तम से उत्तम पदार्थ लूँ तब तुम्हें उससे खाकर तृप्त हो जाना। और
सावधान रहना कि तुम मुझे भूल मत जाना। पिता परमेश्वर, सचमुच हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदाबंद, और इन वचनों को रिसीव करते हैं प्रभु। जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जी, आपके वचनों को वो रिसीव करें और अपनी लाइफ में ब्लेस हो मेरे खुदाबंद प्रभु जी। आपसे वो उत्तम से उत्तम आशीष प्रभु जी पाकर कहीं आपको भूल ना जाए मेरे खुदावंत परमेश्वर। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंत, जितने भी तूने हमें आशीष दी है, इन सभी लोग को आशीषें बरकतें दी है प्रभु जी, उन्हें ब्लेस कीजिए और आशीष दिए और ब्लेस कीजिए मेरे खुदावंत, और वह तेरी महिमा को पा सके मेरे खुदावंत परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा प्रभु जी, सभी को ब्लेस करना और आशीष देना। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंत, जितने भी जन बीमार है उन्हें शुक्र चंगियाई दीजिए, जितने जन नशों में हैं उन्हें प्रभु जी नशों से छुटकारा दीजिए प्रभु। जितने जन मेरे खुदावंत प्रभु जी हार्ट के मरीज हैं मेरे खुदावंत परमेश्वर, कैंसर के पेशेंट हैं, रिसोलियाँ हैं, गांठें हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उनकी लाइफ से हम यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से आउट करते हैं मेरे खुदावंत प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा इन लोगों की लाइफ में कार्य करे, आपकी चंगाई को इन लोगों की लाइफ में हम पिता परमेश्वर रिलीज करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी, जितने भी बच्चे स्टडी करते हैं उन बच्चों को प्रभु जी ब्लेस कीजिए, अच्छी अपना ज्ञान दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपकी महिमा को पा सकें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो जॉबलेस है प्रभु जी, बिजनेस में लॉस है प्रभु ने अच्छी जॉब दीजिए, बिजनेस को बढ़ाइए और आशीष दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक में प्रेम प्यार मोहब्बत बना रहे प्रभु जी, आपका सामर्थ्य आत्मा कार्य करे। आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर कबूल कर किया और पिता परमेश्वर सबको चंगाई दे दी है मेरे खुदाबंद, और ब्लेस किया है सभी को, उसके लिए हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। हम इस प्रार्थना दुआ को हमारे प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।